हेलो दोस्तों। तो भाभी जी नहीं है और घर पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है। वैसे सन्नाटा नहीं, हमारे घर में बहुत लोग हैं, लेकिन क्या है कि कमियां खलती हैं, सबको खल रही हैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम नमस्कार। और बताइए कैसे आप लोग। आशा करते होंगे आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर परिवार में व्यस्त होंगे। और दोस्तों खुशी रहिए, काहे से कि झटके भी झटके लग रहे हैं लोगों को। तो दोस्तों अभी जो है 9:30 बज रहे हैं और खाना लेट से बना। कहाँ से हम लोग बैठ के चाय पीने लगे थे मस्ती मजाक के साथ, लेकिन फाइनली बन गया खाना। अभी कोई खाने वाला भी नहीं है, तो क्योंकि बाबू बाबू टोस्ट और चाय खा पी लिए थे, तो इसीलिए जरूरत नहीं पड़ी। और भाभी जो है गई हुई है सालू भाभी के घर, कल गई हुई थी, आप लोग वीडियो देखे होंगे। क्योंकि उनके मम्मी की तबीयत खराब था, तो वो लोग कल गए थे उन्हें देखने के लिए, मिलने के लिए। तो बात यह है कि वो कल देखकर आने वाली थी दोस्तों, लेकिन एक झटका तुरंत दे दी कि वो 2-3 दिन बाद आएंगी। तो सुन के झटका इसलिए लगा कि वो कह के गई थी कि कल ही आ जाएंगी रात तक और 2-3 दिन बाद आएंगी। ये सुन के आश्चर्य हुआ। बाकी अच्छी बात है, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अगर मम्मी बीमार है उनकी, तो मान लीजिए सेवा करना बच्चों का धर्म होता है। सुख में नहीं दुख में तो जरूर ही होना चाहिए। तो भाभी वहाँ पर रुकेंगी अभी 2-3 दिन और सेवा सत्कार करेंगी माता जी का। इसके बाद देखते हैं। अभी अभी तो बोली है कि 2-3 दिन बाद आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि माँ का लाड प्यार देख करके 2-4 दिन और आगे बढ़ जाए डेट। तो यही है दोस्तों। और मम्मी अभी ठीक है बहरहाल, सालू भाभी की पहले से बेटर है, हंस बोल रही हैं, अच्छे से बात उत कर रही हैं। लेकिन एकदम ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन कुछ रिस्पांस अच्छा है। तो अभी भाभी से सुबह में बात हुआ है, तो बोली है कि 2-3 दिन रहेंगे। और तो हमें लगा भैया मजाक कर रहे हैं, तो हम कहे सही में बताइए, कहे सही में नहीं आया हूँ। और कन्हैया भैया सालू भाभी आ गए हैं, तो हम लोग गाड़ी देखे तो इसलिए वो आ गए, क्योंकि उनको कुछ इमरजेंसी काम था, इसी वजह से आना पड़ा रही। और उसी बात को लेकर के सालू भाभी झगड़ा भी कर रही करें भैया कि वो भी रुकना चाह रही थी अपने मम्मी के पास बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़रूरी काम आ गया था, जिसकी वजह से कन्हैया भैया नहीं रुक पाए हैं वहाँ पर। नहीं तो वो भी प्लानिंग करके गए थे कि 2-3 दिन रुकेंगे। तो गाड़ी चली आई है, भैया भाभी भी आ गए हैं, लेकिन रजनी भाभी और कौशल भैया वहीं पर रुके हुए हैं। तो यहाँ पर अभी कन्हैया भैया आए हैं, तो हम लोग चाय नाश्ता करवाए हैं। क्योंकि वो लोग घर भर गए हुए थे, आस्तोष और सालू भाभी कन्हैया भैया, तो वहाँ पे पूरा घर उथला पुथला वैसे पड़ा हुआ था। तो हम लोग चाय बनाए थे, नाश्ता पानी वो लोग किए हैं। अभी उनके यहाँ भी कुछ गेस्ट आ गए हैं मौके पर, तो उनके सेवा सत्कार में वो लोग लगे हुए हैं। तो यही सब चीज़ें थी। अभी इसी वजह से खाना बनाने में लेट हुआ, क्योंकि भैया भाभी कन्हैया भैया और सालू भाभी इधर ही आए हुए थे, तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, है ना भाभी? हाँ दोस्तों। तो जिसके वजह से जो है टाइम थोड़ा ज़्यादा हो लग गया है नाश्ता करने में। फिर ठीक है दोस्तों, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ हाँ, है, लेकिन इतना मजा टाइम आया। कौन खाने वाला ही था कि कोई खाना खाने वाला है। अभी किसी को भूख नहीं लगी है, क्योंकि चाय नाश्ता हो गया है दोस्तों। इसके बाद और दोस्तों बाकी तो भाभी है ही गार्जियन के तौर पर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दोस्तों, हमारे रहते बताइए, इनको हम कोई दिक्कत होने देंगे? बताइए आप। कुछ नहीं, सुन लेते हैं कि भाभी आने वाली, तो चेहरे की स्माइल कुछ और हो जाती है। तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है दोस्तों यहाँ पे आकर। जो कि देख लीजिए दोस्तों, हमारी बहन जी हैं जो गई थी बस एक दिन के लिए और पा गई मम्मी पापा को। इनको टेंशन हो गया कि अभी हमें 4 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। आई थी भाभी, इनको बुलाई थी कि तू आज आ जा, रात भर रही, अभी हम चल गए। एक रात को बुलाई थी दोस्तों। हाँ, अब 4 रात का फिक्स हो गया। फिक्स हो गया। तो इनको भी झटका लगा। और आप भी बात की है भाभी से? अभी तो फिलहाल हाँ किए हैं बात। तो क्या कही है आपसे? यही बोली है कि अभी आएंगे नहीं, अभी रहेंगे 2-4 दिन, उसके बाद आएंगे। भाई मम्मी का बताइए। सेवा हुआ करेंगी। हाँ दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं है, अच्छे से मम्मी का सेवा करिए, अच्छा अच्छा बनाकर हाँ, खिलाइए और उनको जल्दी से स्वस्थ करिए आप। हाँ, भाभी बोली भी है सालू भाभी का कोई बात ना है, अगर जरूरी काम है तो जा, हम बानी ना। क्योंकि दोनों लोग बहनों जैसी हैं, सालू भाभी और रजनी भाभी। तो और दोनों लोग जो है सालू भाभी के मम्मी को रजनी भाभी एकदम अपनी मम्मी की तरह ही मानती हैं। हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे मम्मी पापा तो है नहीं। हाँ, उनकी मम्मी पापा को हम लोग अपना मम्मी पापा मानते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छे हैं वो सब, अपनी बेटी की तरह हमको भी प्यार दुलार देते हैं दोस्तों। तो इसी वजह जानते हैं कि कोई भी रिश्ता दोनों तरफ से बनता है, तभी वो जो है सक्सेस होता है। तो वहाँ पर उनके मम्मी पापा भी बहुत खून का मानते रिश्ता हैं। रहे हाँ, तो ही रिश्ता कहलाता है। खून से बढ़ के रिश्ता प्यार के भी रिश्ते होते हैं, व्यवहार के भी रिश्ते बहुत खून के रिश्ते से भी बढ़कर हो जाते हैं। तो वही चीजें हैं। उनके मम्मी पापा भी बहुत मानते हैं और ये लोग भी मतलब ताली दोनों हाथ से बजती है तभी अच्छा लगता है। तो इसी वजह से भाभी वहाँ पर रुकी हुई हैं। लेकिन क्या है कि अब हम लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है ना, क्या ही हाँ बताएं। दोस्तों, घर लेकिन एकदम मजबूरी सुन समझ लग रहे रहा हैं कि है। भाई दुख में रुकी हुई है भाभी।
तो अच्छा भी लग रहा, लेकिन क्या है कि कमी किसी की पूरी नहीं की जा सकती। जैसे भाभी नहीं रहती तो इनकी कमी कोई और नहीं पूरा करता, वैसे रजनी भाभी भी नहीं है तो उनकी भी कमी ये नहीं पूरा कर सकती कोई। किसी सबका अपने अपने जगह पे, अपने अपने स्थान पे अलग अलग वो है सबके लिए प्रेम। तो वही चीजें हैं, और बस भगवान से यही दुआ करते हैं, और आप लोग भी दुआ करिए कि सालू भाभी की मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, और फिर से आप लोग देखेंगे अभी बूढ़ी भी नहीं, बहुत यंग है, एज उनका बहुत ज़्यादा हुआ भी नहीं है, तो अपने पैरों पर चलने लगे, पहले जैसे सब कुछ काम करने लगे, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि सालू भाभी सबसे बड़ी हैं, उनके 2 भाई हैं तो छोटे छोटे हैं अभी, तो दिक्कत होता है दोस्तों अगर वो बीमार हो जाती हैं तो खाना बनाने खिलाने सब चीज़ के लिए। हाँ दोस्तों, कोई बिटिया रानी भी नहीं है ना, कोई बेटी सालू भाभी अकेले ही थी, और 2 भाई हैं तो भी बहुत छोटे छोटे हैं, और भाई हैं तो बताइए कोई बच्चा खाना नहीं बनाता है ना। वैसे भी शायद एक 12 साल का है, एक 13-14, ज्यादा बड़े बड़े नहीं, हम फोटो में ही देखे हैं, वीडियो में देखे हैं आज। हाँ, तब बड़े बड़े हैं, बड़े हैं, हो गए थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं। आप लोग देखें सालू भाभी भी हाइट में लंबी है, तो बच्चे कुछ जल्दी बढ़ भी जाते हैं हाइट में। हमारे अनुज भाई को आप लोग देख लीजिए, हाँ, लंबू जैसा हो गया है, कितने छोटे हैं दोस्तों, और देख लीजिए हाइट में कितने लंबे हैं। तो यही है, कोई कोई हाइट में खिंच जाता है, तो यही सब दिक्कत है। तो दोस्तों अब भाभी का एक और आप लोग निर्णय सुन लीजिए, कह रही हैं जब तक मेरी मम्मी ठीक नहीं हो जाएंगी मैं वहाँ गोरखपुर नहीं आऊंगी। कोई बात नहीं है, रहो बच्चा आराम से रहो, मम्मी सेवा करिए, हम लोग खुश हैं कि ऐसी बेटी मिली है उनको जो सेवा करने के लिए रुकी हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। तो कहीं है हम लोग खुश हुए, हम लोग कहे चलिए अच्छी बात है। तो अब भैया वो गोरखपुर देखिए कब आती हैं, अभी तो बहरहाल मम्मी की सेवा कर रही हैं। हाँ दोस्तों, लगता है हमको भी कहीं पे जाना है, जो कि हाँ भाभी को भी जाना है रिलेशन में, तबीयत खराब है एक लोग का, इनके भाई हैं, हमारे भाई का तबीयत खराब है दोस्तों। कोई मतलब वो गारंटी नहीं है कि मतलब जानते हैं आप लोग, क्या हम आप लोगों से बताएं, अपने मुंह से अच्छा नहीं लगता है, भगवान ऐसे करे ना कभी। बस यही दुआ करिएगा आप लोग कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा सीरियस है। हम जाने वाले हैं उनको देखने के लिए। क्या बताएं दोस्तों, जिंदगी में कुछ, हमारे जिंदगी में तो खुशियाँ लिखी ही नहीं। सही बात है, एक टेंशन खत्म नहीं होता है, दूसरा टेंशन आपको बड़ा रहता है दोस्तों। पता नहीं हम लोग क्या बिगाड़े थे दोस्तों, ऊपर से बिगाड़ के आए थे कि बचपन से माँ बाप छिन गए, और 2 भाई थे वो भी छिन गए, और यही तीसरा नंबर लगा है दोस्तों। बताइए हम कैसे जिएंगे इस दुनिया में, पूरा मायका ही खत्म हो जाएगा, पूरा मायका ही खत्म हो जाएगा। तो यही सब है दोस्तों। और मम्मी पापा वे पहले से ही नहीं थे, तो देखिए दोस्तों मम्मी पापा देखिए, बहुत लोग ऐसे आपको अगल बगल गांव पड़ोस में देखे कि जिनके पास माँ बाप है ना, लोग उनकी कदर नहीं करते हैं दोस्तों। जिनके नहीं होते हैं ना वो बहुत वैल्यू करते हैं, दूसरे की माँ बाप को भी पा जाएंगे थोड़ा प्यार दुलार ना, तो एकदम अपने माँ को उसमें ढूंढने लगते हैं। तो ये चीजें, माँ का दर्जा देखिए, माँ बाप ऐसे होते हैं ना जो हमें जन्म देने के बाद से हमेशा हमारा अच्छा ही सोचते हैं, वो कभी भी हमारे बारे में कुछ भी गलत नहीं, बस वो हमेशा अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। अगर कोई काम ऐसा करते हैं जिससे फ्यूचर में जा करके उससे तकलीफ मिलने वाला, तो टोकेंगे, रोकेंगे, जरूरत पड़ेगी मारेंगे, डांटेंगे, लेकिन किस लिए, बस हमारे अच्छे के लिए। तो यही चीजें हैं। तो माँ बाप हमेशा एक समझ लीजिए कि उसके दीवार की तरह किसी भी परेशानी से लड़ने के लिए आगे खड़े रहते हैं, ताकि हमारे बच्चे तक ना पहुंचे। तो माँ बाप के बारे में जितना ही कहा जाए कम है, शब्द नहीं है। वो सभी जानते होंगे दोस्तों, जिनके मम्मी पापा होते हैं और नहीं कोई होते जानता हैं, है, वो भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग कहेंगे लेक्चर दे रहे क्या, तो लेक्चर नहीं दे रहे हैं, बस ये समझ लीजिए कि मम्मी पापा को प्रति फीलिंग है, लग जाता है ना, तो फीलिंग आ जाती है अपने आप। तो सालू भाभी जब मम्मी बीमार थी वो खूब तड़प तड़प के रो रही थी, यहाँ पर बहुत ज्यादा रो रही थी। तो उनको देख करके हमें रोना था, लेकिन हम उनको चुप करा रहे थे, तो हम रो नहीं रहे थे, हम कंट्रोल, क्योंकि मेरी आदत है घर में भी कोई सीरियसली बीमार होता है तो हम रोते नहीं, पहले उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं हमारे घर में। तो वही जब उनको रोते हुए देखा, एकदम बहुत कंट्रोल किया अपने आप को कि अगर हम भी रोने लगते दोस्तों तो और रोती। यही होता, अगर कोई रो रहा, अगर उसके साथ में आप भी रोना आ गया, आप रोने लगे तो पक्का और देर तक रोएगा। उनको चुप कराते रहे, एकदम ऐसे चीख चीख कर रो रही थी, तड़प के बेचैन होकर के कि हमको लाला जल्दी मम्मी के लगे ले चला। बहुत ज्यादा रो रही थी दोस्तों, परसों एकदम परेशान हो गई। हाँ दोस्तों, जब से मिलकर आए हैं तब से खुश है, बहुत खुश हैं, लेकिन तब भी झगड़ा कर रही है, कर रही है भैया से कि लाला तू काहे हम लेके आया है, हम मम्मी के लगे और रह चाहते रहे। तो भैया बोले कि कुछ काम हम था दोस्तों, जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी था, इसीलिए छोड़कर आना पड़ा, नहीं तो नहीं आते। वो भी रुकने के ही प्लान से गई थी, मगर कुछ अचानक बहुत ज्यादा इमरजेंसी काम आ गया था, इसीलिए आना पड़ा है। तो दोस्तों यही सब परेशानी है, माँ बाप
जब बीमार होते हैं ना तो बच्चे जब दूरी पे रहते, बेटियां तो अक्सर बेटा लोग तो पास ही में रहते तो थोड़ा कम होता है, बेटियां तड़प जाती हैं कि हम कब जाके मिल लें मम्मी से। बाकी तो भगवान से यही दुआ है कि बेटियां सबको दें। हाँ, और जल्दी से उनकी मम्मी ठीक हो जाए, सालू भाभी की। आप लोग भी दुआ करिएगा कि जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि हम मिले तो नहीं है मगर भाभी भी बताती हैं कि बहुत अच्छी हैं स्वभाव की, और बहुत जितना सबको बोला मानती जाए हैं, उतना अच्छी है, बहुत ज्यादा सबको मानती हैं। और आप लोग देख ही रहे हैं इधर भाभी हमारी सबरम को भी बहुत ज्यादा मिस करती हैं, तो क्या ही कहा जाए। हाँ दोस्तों क्या ही बताया जाए, वो भी अपने घर है, सुखी है, खुश है, तो क्या कहा जा सकता है। किसी न किसी दिन तो उसे अपने घर जाना ही था। तो दोस्तों यही सब बातें हैं, आप लोग एक बार जरूर इस बात पे गौर कीजिएगा कि उनकी मम्मी बीमार है तो उनके लिए दुआ करिए कि वो ठीक हो जाएं, ताकि भाभी हमारी जल्दी से आ जाएं उनकी सेवा सत्कार करके। तो अगर कुछ भी वीडियो में कुछ ऐसा बोले होंगे जिससे आप लोग लगे लेक्चर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाषण दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो फीलिंग थी आप लोग के साथ शेयर किए। और कुछ भी गलत बोले होंगे तो माफ़ करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।